क्या एक स्कूल की किताब देश की सबसे बड़ी अदालत तक मामला पहुंचा सकती है? क्या कक्षा 8 के छात्रों को पढ़ाया गया कि एक चैप्टर इतना गंभीर हो सकता है कि उस पर तुरंत रोक लगानी पड़े? दरअसल सोशल साइंस की एक नई किताब में ज्यूडिशियल करप्शन यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा एक हिस्सा शामिल किया गया है। और जैसे ही ये बात सामने आई, मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट इंडिया तक पहुंच गया। अब सवाल सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है, सवाल है शिक्षा की जिम्मेदारी का, संस्थाओं की छवि का और बच्चों को दी जा रही जानकारी के संतुलन का। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस किताब में जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत को सख्त रुख अपनाना पड़ा? पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुपमा। कक्षा 8 के सोशल साइंस की एक नई किताब में न्यायपालिका से जुड़े एक चैप्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया है। मामला उस सेक्शन का है जिसमें ज्यूडिशियल करप्शन यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात लिखी गई थी। ये किताब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने जारी की थी। किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2, यानी ये कक्षा 8 के छात्रों के लिए तैयार की गई थी। इसी किताब के एक चैप्टर यानी द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी के अंदर एक हिस्सा जोड़ा गया था जिसका शीर्षक था करप्शन इन द जुडिशरी। हिस्से में लिखा गया था न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा होना, जजों की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायतें। किताब में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड यानी इंसाफ में देरी को इंसाफ न मिलने जैसा बताया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में लंबित मामलों के आंकड़े भी दिए गए थे। 24 फरवरी को इस चैप्टर को लेकर खबर सामने आई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले पर ध्यान दिया और सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूली बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि न्यायपालिका भ्रष्ट है तो इससे संस्थाओं पर भरोसा कमजोर हो सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है, ये देखना जरूरी है कि यह सामग्री किसकी अनुमति से किताब में शामिल की गई। कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी से जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया कि इस चैप्टर को मंजूरी किस प्रक्रिया से मिली, किसने लिखा, किसने जांच की और किस स्तर पर इसे पास किया गया है। कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से किताब की छपाई और वितरण पर रोक लगा दी। साथ ही जो भी प्रिंटेड और डिजिटल कॉपियां उपलब्ध हैं उसे हटाने के आदेश दिया गया है। राज्य और केंद्र को निर्देश दिया गया कि 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि अगर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल करने थे तो शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का संतुलित जिक्र होना चाहिए था। सिर्फ एक संस्था को अलग से दिखाना ठीक। एनसीईआरटी की ओर से कहा गया कि न्यायपालिका का पूरा सम्मान है, अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा, चैप्टर को दोबारा लिखा जाएगा और बाजार में गई कॉपियों को वापस लेने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की गहराई से जांच होगी, जरूरत पड़ी तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की गई है। अब तक सभी संबंधित विभागों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ये मामला सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा की जिम्मेदारी, संस्थाओं की छवि और बच्चों को दी जाने वाली जानकारी की सच्चाई से जुड़ा सवाल बन गया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या फैसला आता है और इस पूरे विवाद का अंतिम नतीजा क्या होता है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है कि स्कूल की किताबों में किसी भी संवेदनशील विषय को किस तरह से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि कक्षा 8 के छात्र अभी बुनियादी समझ के स्तर पर होते हैं। ऐसे में अगर किसी संस्था की चुनौतियों का जिक्र किया जाए तो उसके साथ उसका सकारात्मक पक्ष भी साफ और संतुलित तरीके से बताना जरूरी माना जाता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी संकेत दिया कि शिक्षा की सामग्री तैयार करते समय भाषा बहुत सावधानी से चुनी जानी चाहिए। शब्द ऐसे हों जो तथ्य बताएं लेकिन किसी भी संस्था की छवि को एक तरफा तरीके से प्रभावित न करे। कोर्ट ने कहा न्यायपालिका लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है और लोगों का भरोसा इस व्यवस्था पर बना रहना चाहिए। इस मामले ने एक और बहस को जन्म दिया है कि क्या बच्चों को संस्थाओं की कमियों के बारे में पढ़ाना गलत है या फिर उसे सही संदर्भ और संतुलन के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। कई शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि छात्रों को व्यवस्था की चुनौतियों के बारे में बताना जरूरी है ताकि वे जागरूक नागरिक बन सके, लेकिन ये भी जरूरी है कि जानकारी पूरी और संतुलित हो। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि पहले ये तय किया जाएगा कि किताब में शामिल सामग्री आधिकारिक रूप से मंजूर थी या नहीं। अगर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदारी तय की जाएगी और आगे ऐसी गलती दोबारा ना हो। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है, जहां शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उसी के आधार पर अदालत आगे का फैसला करेगी। फिलहाल किताब की छपाई और वितरण रुका हुआ है और इस पूरे मामले ने शिक्षा व्यवस्था में
जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। ये घटना एक याद दिलाती है कि स्कूल की किताबें सिर्फ जानकारी का स्रोत नहीं होती, बल्कि वे आने वाली पीढ़ी की सोच को आकार देती है। इसलिए हर शब्द, हर लाइन और हर तथ्य की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या निष्कर्ष सामने आता है और क्या भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या नए कदम उठाए जाते हैं।